यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जो छत में आई हूँ थोड़ी देर घूमने के लिए, मैंने कहा थोड़ी देर घूम भी लेती हूँ और थोड़ा सा ना पैर को एक्सरसाइज जैसा करती हूँ। हड्डी में दर्द हो रही था तो एक्सरसाइज करके थोड़ा सही हो रही हो, तो इसीलिए तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह का मौसम ना कितना अच्छा होता है। तो चलिए फिर मैं थोड़ी सी देर और घूम लेती हूँ, फिर तब जाऊँगी नीचे। और आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो रखा है 5:11 हो रखे हैं। तो मैं सुबह जल्दी आ गई थी। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ घूम रही थी, बैठ रखी थी। तो ये देखिए सुबह सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा, खूबसूरत सी सुबह, कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह। और ये देखिए यहाँ पे मेरे 3 टमाटर लगे हुए हैं। उंगली नहीं लगाते ना, तो छोटे छोटे से हो रखे हैं। अभी 3 टमाटर हो रखे। इसमें ये वाला पौधा तो लग गया है ना टमाटर का। और जगह भी मैंने लगाए हैं टमाटर बहुत सारे, लेकिन हो नहीं रखे। पर ये पत्ते ना पता नहीं क्यों ख़राब जैसे हो रखे। तो कोई कोई पत्ते ना, तो ऐसा लग रहा कहीं ख़राब ना हो पौधा। पर और जगह भी मैंने लगा रखे बक्से में भी टमाटर इधर उधर, पर वो ना हो नहीं रखे हैं पता नहीं क्यों। तो अब मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि छत में ना मन नहीं कर रहा था आने का वैसे, क्योंकि अब मौसम ना काफ़ी अच्छा हो गया है। कभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो कभी नहीं उठती हूँ, पर जैसे कभी जल्दी उठ जाओ तो ना सुबह सुबह का मौसम ना बड़ा अच्छा रहता है। सुबह उठने के फ़ायदे होते हैं वैसे ना। एक्सरसाइज करो या योगा करो या घूमो फिरो थोड़ी देर छत में, आधा घंटा भी घूम लो ना। तो मैं घूम रही घूम करके ही आई हूँ, मतलब मैं थोड़ी देर, मतलब आधा घंटा जितना। तो वो थोड़ा पैर से ना एकदम से चल नहीं पा रही थी, लचक लचक के। तो वो थोड़ा सा हड्डी में जो दर्द है, एक्सरसाइज करी ना उसकी पैर की, तो उससे थोड़ा काफ़ी फ़ायदा होता है उससे। पर मैंने आज इसीलिए सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं थोड़ी देर बैठ करके ना पैर की एक्सरसाइज जैसी भी कर लूँगी, उसे घुमाते रहती हूँ ना तो सही रहता है वो। तो इसलिए फिर तभी मज़े आ रहे थे छत में ना, काफ़ी अच्छा लगता है। सोचा फिर सुबह सुबह पानी भी डाल देती हूँ पौधों पे। फिर पर पानी डाला नहीं मैंने, क्योंकि मैंने कहा बाद में ही डालूँगी यार। पर इकट्ठा कूड़ा हो रखा था ना छत में, कोने में, मतलब बहुत सारे पत्ते पत्ते, हवाएं चलती ना आजकल, तो बहुत ही पत्ते पत्ते इकट्ठे हो रखे थे एक जगह पे। फिर उनको उठा करके साफ़ करके आई हूँ छत में। तो अब मैंने कहा चलो भैया जल्दी जल्दी से काम में लग जाती हूँ। फिर सुबह के भाग दौड़ भरे वाले काम होते हैं, इधर भी भागो उधर भी भागो, इतने सारे काम होते हैं। तो फिर नाश्ता बनाने में कभी ना लेट हो जाता है, ऐसा मन करता है नहाने जाऊँ कि नाश्ता बनाऊँ वाला हिसाब हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो बिस्तर मैंने ठीक कर लिया था। पर छत में ना अच्छा लगता है। अब तो इतनी ठंड नहीं हो रही है, तो मतलब ठंड नहीं है तो अच्छा लगता है, घूम लो फिर लो ना। तो अब तो गर्मी होने लग गई है काफ़ी दिन में, तो ना बहुत गर्म हो रहा अब तो यहाँ पर्दा बिस्तर भी खोल दिया था मैंने ना, सॉरी पर्दा भी खोल दिया था, बिस्तर भी सही कर दिया था यहाँ पे। तो मैंने कहा अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो सुबह सुबह झाड़ू निकालो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने भजन लगा रखे, अच्छे अच्छे से भजन लगा दो, फिर अपना काम करते रहो तो अच्छा लगता है। और मंदिर की लाइट मैंने अभी खोली नहीं, मैं भूल गई लाइट खोलना, पर्दे खोल दिए थे मैंने आज मैं जल्दी उठ के चली गई थी छत में। तो पर कभी मैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं डेली जाती हूँ, कभी जाती हूँ कभी नहीं भी जाती हूँ। तो ऐसी है मेरा, उठ तो जाती है ऐसे, नींद तो खुली जाती है मेरी सुबह, पर मैं कभी जाती हूँ कभी नहीं जाती हूँ। पर आज गई तो अच्छा लगता है वैसे। एक टाइम बना लो ना सुबह के टाइम पे, अपना 4:30 पौने 5 बजे भी छत में जाओ, थोड़ी देर आधा घंटा घूम लो ना तो अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह का मौसम वैसे भी बड़ा प्यारा सा होता है ना, सुबह सुबह खूबसूरत से नज़ारे होते हैं, इतने प्यारा लगता है मौसम। तो अंदर का झाड़ू मैंने लगा लिया था। तो अब मैं छत यहाँ पर आ गई थी ना, सीढ़ी में ऊपर, ऊपर की सीढ़ी में देखा ना मैंने, ऊपर की ओर को नीचे को आने लगी तो बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो रखी थी, क्योंकि हवा चली थी ना दिन में, आजकल बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो हवा से ना सारी मट्टी मट्टी सी हो गई थी उधर पे, वहाँ पे उड़ करके भी आ जाती है ना, पायदान बिछाती है ऊपर ना, वो भी उड़ के नीचे आ जाता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो छत में से ना नीचे से ही, ऊपर से ही झाड़ू लगा लेती हूँ सीढ़ियों में। तब फिर ऊपर से झाड़ते झाड़ते लेकर आई हूँ, काफ़ी मट्टी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा मट्टी हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो सफाई भी हो जाएगी। यहाँ पे झाड़ू तो मार दिया था मैंने, बाद में ना मैंने इसमें पोछा भी मारा था, पूरी सीढ़ी में पोछा मारता, क्योंकि पूरे गमलों में ना मैंने नीचे से पाइप से ना पानी भर भर के डाल दिया था। तो इसीलिए मैंने पूरी सीढ़ी भी पोछा मारना पड़ा, क्योंकि पानी आ जाता ना वहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या, ये पानी लगाती हूँ, अब सफाई करती हूँ, सब पहले पोछा लगाऊंगी तब। पर ये गमला ना ऊपर से गिरा था कल दिन में, तो ये पूरा ही ना बीच से टूट गया है। अब ये नीचे तो रखा मैंने, इसमें पानी डाल दी थी तो सारा मट्टी मट्टी हो जा रहा था वहाँ पे। अब मैंने कहा हटाओ, हटा ही देती हूँ उस गमले को। तो इसमें मट्टी मट्टी थी, तो मैंने कहा इसकी ना मट्टी थोड़ा थोड़ा निकाल कर गमलों में ही भर देती हूँ, बाकी वो पौधे को फेंक दूँगी। वैसे भी सूख ही रहा हो, हाजिरी के पौधे लगा रखे थे, खाली सूखने जैसे लग गए हैं, फूल आते हैं इनमें फिर ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये मट्टी को ना इनमें भर देती हूँ,
और एक गमला पहले टूटा था मेरा, एक गमला ये भी टूट गया। एक ही रखा था मैंने, बाकी तो नीचे ही रखे हैं तब से। पर मैंने कहा को इतना ज़्यादा एक को कुछ नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा आजकल नहीं आ रहा आंधी तूफान करके। तो कल दिन में आंधी तूफान तो नहीं आया था, मतलब हवा चली थी थोड़ा तेज़ तेज़ सी, तो उसी से नीचे गिर गया था ये, तो टूट ही गया वो बीच से पूरा ही। तो अब यहाँ पे मट्टी मट्टी सी हो गई थी सारी मैंने कहा गमले को मैं धो धा के ऐसे रख देती हूँ, बाद में कबाड़ा बाड़ा में भेज दो। तो यहाँ पे फिर अब मैंने ये पौधों में ना पानी डालने लग गई थी। मैंने कहा पानी डाल देती है, ऊपर से भी इतनी सारी मट्टी हो रखी थी, यहाँ पे भी देखिए कितनी सारी मट्टी हो रखी है, गेट के वहाँ पर भी हो रखी है। तो मैंने कहा मैं पहले ना पौधों में पानी ही दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं तब जाके अंदर का पोछा लगाऊंगी। तो ये देखिए आजकल ना इनमें तो खैर मैं एक ही बार डालती हूँ दिन में, शाम को नहीं डालती, फिर पानी पानी हो जाता नहीं तो यहाँ पर। तो अब इन्हें धीरे धीरे ना करके कम ही कर दूँगी, छोटे वाले गमले भी अब इनमें नहीं रखूँगी। दीवार में रखो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, गिर ही जाते हैं आंधी तूफान से, फिर टूट ही जाते हैं। तो सब हटा ही दूँगी इनको, नीचे ही रखे हैं वैसे तो 2-4। तो अब यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बाहर, पौधों में पानी डाल दिया था मैंने सब जगह। तो बाल्टी में पाइप लगा रखा था, पानी की बोतल सब भर दी थी मैंने। तो मैंने कहा अंदर का पोछा भी लगाते रहती हूँ, साथ साथ में बाल्टी भी भरती रहेगी, तो पानी भी डालते रहूँगी ऊपर से। तो पानी डाल करके ही साफ़ करना पड़ता है ना, बिना पानी के तो होता नहीं है। तो मैं अंदर का भी पोछा लगा लेती हूँ। यहाँ पे पोछा और कमरों में मैंने लगाई थी, तो लास्ट में मैं इसी में लगाती हूँ, किचन में। और यहाँ पर ना लास्ट में तो अब मैं यहाँ पे लगा थी। ये ना टेडी बियर भी धोना है, इतना गंदा हो रखा था ये, तो ये धोना है। इसे धोने में ना बहुत वो लगता है, बड़े वाले टब में भिगोना पड़ेगा एक दिन, ये तब जाके धो सूखेगा। 1-2 दिन लग जाते हैं इसे सूखने में, फिर 2 दिन। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, अभी चाय भी मैंने पीनी थी, मैंने कहा पहले मैं काम ही कर लेती यार। तो ये देखिए साफ़ हो गया। यहाँ मैंने ना पंखे लगा रखे हैं, पोछा लगाया था ना, तो मैंने ना पंखे खोल दिए थे दोनों। मैंने कहा फटाफट से ना सूख जाएगा यहाँ पे जल्दी से करके, तो सूख ही गया था। वैसे पंखे से जल्दी सूख जाता है ना। यहाँ पोछा लगाना है अभी मंदिर में, मैंने लगा नहीं रखा है। बाकी इधर मैंने कुछ भी नहीं करा है, अभी चाय भी नहीं बनाई है। अब सोच रही थी नहाने जाऊँ कि क्या करूँ, पर अब यहाँ पर भी बाहर की साफ़ सफाई सारी हो चुकी है मेरी। तो फिर मैं नहाने जा रही थी, फिर मैंने कहा यार अभी क्या बनाऊँ इसके लिए नाश्ता। फिर मैंने इससे पूछा, चला मम्मी कुछ भी बना दो। फिर मैंने कहा चल आलू के गुटके बना ले जाएगा, बोला तो नहीं बोलने का। मैंने कहा चलो आलू के गुटके बना देती हूँ, पराठे बना देना इसके साथ बोला था। मैंने कहा ठीक है। फटाफट आलू उबाले मैंने, थोड़ा सा जल्दी उबाल लेती तो आलू के पराठे बना देती, पर फिर इस समय थोड़ा गीले गीले हो जाते हैं ना आलू, तो पराठे थोड़ा अजीब से जैसे बनते हो कि, तो इसलिए मैंने कहा चलो आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, सिंपल पराठे बना दूँगी। तब तक मैं आलू उबाल करके उबाल दिए थे फटाफट सीटी लगा के मैंने। तो अब इनको काट लेती हूँ, सब्ज़ी चढ़ा जाऊँगी और फिर मैं उसके बाद नहाने जाऊँगी। फिर पराठे मैं ना आकर के ही बनाऊँगी, तो सही रहता है। फिर अभी टाइम भी हो ही गया था, क्योंकि 7:30 पौने 8 पता नहीं कितने बज गए थे। फिर मैंने कहा टाइम लग जाता ना फिर नहाने में मेरा। तो यहाँ पे बना दिए थे मैंने, आलू चढ़ा दिए थे मतलब इसमें आलू। तो ये देखिए सूखे सूखे आलू भी अच्छे लगते हैं ना। तो आजकल मैं इनमें जैसे धनिया होता है ना, उसे भी कूट करके डाल देती हूँ, जीरे के साथ तो बड़ा टेस्ट आता है उससे भी। तो यहाँ पे धनिया भी मैंने डाल दिया था इसमें। तो सूखे आलू मेरे बन के हो गए थे तैयार, खाली चाय के साथ भी ना अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे मेरे बन रहे थे पराठे, तो इसको ना मैं बना करके नाश्ता दे दूँगी। तो अभी मैंने नहा करके आ गई थी यहाँ पे, तो ये बन रही थी मेरी गर्मा गर्म पराठे। तो दोस्तों आप सब भी कर लीजिए नाश्ता मॉर्निंग का, पराठे और आलू के गुटके। तो अब यहाँ पे मैंने पूजा भी कर दी थी, इसको नाश्ता दिया तो फिर मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ। मेरी पूजा पाठ सारी हो चुकी थी, नीचे भी ऊपर भी। तो ये देखिए लाइट बंद कर दी यहाँ की मैंने। तो अभी टाइम हो गया है 9 बज गए हैं ये दोस्तों। तो मेरी पूजा पाठ सारी हो गई है, 9 बज गए ठीक। और इस भी मेरा आज अभी गया है, थोड़ी देर पहले ही अभी लेट गया है आज वो। और नाश्ता लेकर के आई हूँ मैं अपने लिए, बस बर्तन धोने हैं, थोड़ा बहुत किचन के काम हो ही गया है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।